हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने पीरियड्स के बारे में झूठ बोला था उसके बारे में। उसके साथ साथ हम लोग रेडी भी होंगे। तो सबसे पहले ये लगा लेते हैं, गेट रेडी विद मी भी बन जाएगा साथ में। मुझे जाना भी आज अपने दोस्तों के साथ कहीं, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया, बट मैं अपना रेडी होना कैंसिल नहीं करूँगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं वहाँ रख के भूल गई हूँ, मेरी भूलने की आदत। तो मैं लगा रही हूँ ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र। बाकी मैं प्रोडक्ट्स तो कुछ नहीं बताऊंगी, अगर आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो क्या हुआ था, मैं क्लास 11th में थी और मैं और मेरी फ्रेंड को बहुत मन था कि हम क्लासेस बंक करें, बट ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमारी उससे पहले की क्लासेस काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चल रही थी, BST एंड ऑल। मैं कॉमर्स से थी एंड मैं 11th में थी या 12th में, मुझे ये याद नहीं है, बट मतलब मुझे इतना दर्द होता है पीरियड्स में, तो थोड़ा तो झूठ बोलना बनता है, आप बोल सकते हो कभी कभी। मैं क्लास 6th में थी तब जाके मुझे पीरियड्स हुए थे, बट इतने टाइम से झेल रहा, तो थोड़ा झूठ बनता है यार। इतना दिल पे मत लेना, मुझे गलत मत लेना। उससे पहले हमारी BST क्लासेस थी, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग चल रहा था, तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था क्लासेस में। तो मैं और मेरी दोस्तों ने मिलके खुफिया एक प्लान बनाया, जिसमें मैंने सोचा कि हम लोग क्लास को बंक करते हैं। अब क्लास से भाग तो नहीं सकते, स्कूल से भाग तो नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्कूल इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि बच्चों को बाहर छोड़ देगा और चले जाओ आप लोग जहाँ जाना है घूमने फिरने। और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ था ना, मैं लंच लाई। 11th-12th में आप लंच ले जाना बंद कर देते हो, आप कैंटीन से खाते हो। और हमारा कैंटीन इतना मस्त था भाई, वहाँ पर तुमको समोसा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला था। और रिसेंटली मैंने स्कूल चेंज करा था 10th के बाद अपने, तो वहाँ पे मुझे कोई जानता भी नहीं था। तो मैंने अपनी दोस्त के साथ, वो पुरानी स्टूडेंट थी, प्लान बनाया हम लोगों ने कि हम लोग वॉशरूम में छुप जाएंगे। तो हम लोग गए क्लासेस छोड़ करके, और हमने कौन सी क्लास, कोई इंपॉर्टेंट क्लास नहीं थी, फाइन आर्ट्स की क्लास थी, जो हमारा 6th या 7th सब्जेक्ट होता है, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए होता है। तो अब हम लाएंगे, पहले टिंट मैं बता देती हूँ। तो हम लोग छोड़ करके उसको चले गए थे कि चलो यार पेंटिंग का ही क्लासेस है, अब भूख भी लगी है, कुछ खा भी लिया जाएगा। तो हम सबसे पहले गए, दूसरे बच्चों के हमें वॉशरूम में अलाउड भी नहीं था जाना, जो हमारे जूनियर थे उनके वॉशरूम में हम छुप गए थे जा करके, और वो था छत पर था। मैं चश्मा लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा वरना। हाँ, तो क्या कहते हैं, हम चले गए थे वहाँ पर। तो हमने सोचा कि चलो यहीं पे बैठ जाएंगे, और उसके बाद जब क्लासेस ख़त्म होने वाली होगी तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। बट वहाँ पर ना कभी कभी हमारी जो इंचार्ज थी वो चेक करने आती थी। इंचार्ज आ गई, अब सोचो हमारी तो फटके 4 हो गई, वहाँ पे इंचार्ज पहुँच गई चेक करने के लिए। वैसे वो 15-20 दिन में एक बार जाती है, बट हमारी किस्मत खराब थी तो वो गई थी देखने के लिए। हम एक वॉशरूम में 4 लड़कियाँ छुपे हुए हैं एंड हंसी कंट्रोल कर रहे हैं। जब आपके फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं तो आप हंसी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब उस फ्रेंड का नाम तो मैं आपको बता नहीं सकती, तो इसीलिए उसका नाम रखते हैं हम इमली। इमली के साथ मैं वॉशरूम में थी और 2 लड़कियाँ और थी, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था 11th-12th वालों को कि आप बच्चों के वॉशरूम में जा सकते हो। मतलब जूनियर्स के लिए बना हुआ था, जो 10th के नीचे वाले बच्चे थे उनके लिए वॉशरूम बना हुआ था। एंड वो वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आपको पता ही है स्कूल के वॉशरूम में कितनी ज़्यादा सफाई होती है, एकदम ही गंदा पड़ा रहता है वो वॉशरूम। वहाँ पर हम छुप गए। अब उसके बाद आधा घंटे बाद वो निकली है, मतलब मैंने सोचा था कि जाके थोड़ी देर क्लास में बैठ जाऊंगी, मैम को मुंह दिखा दूंगी ताकि मैम खुश हो जाएगी। और हमारी फाइन आर्ट्स की क्लास नॉर्मल क्लास में नहीं चलती थी, वो चलती थी दूसरे ब्लॉक में जा करके, तभी हमें मौका मिल पाया था कि अपनी क्लास छोड़कर निकल जाए। नाउ आई एम यूजिंग कंसीलर। तो हम निकल गए थे, दूसरे ब्लॉक में हमारी क्लासेस थी, वहाँ पे सब बच्चे चले गए थे। और एक, मतलब उस डायन नाम रख देते हैं, जिसने कंप्लेन करी थी हमारे बारे में, तो उस बंदी ने, मतलब जेलेसी में, मन तो उसको भी था बट वो डरती थी, तो उसने कभी भी हमारे साथ बंक नहीं किया। अब देखो मैं एक और चीज़ भूल गई, ब्रश लाना, मैं ब्रश लेके आती। उसने हमारी कंप्लेन कर दी एंड टीचर को पता चल गया कि 2 बच्चे क्लास में नहीं आए। अब हम नीचे उतरे। अब अगर वॉशरूम वाली बात पता चलती तो हम तो पहले ही डांट खाते, लेकिन वॉशरूम वाली बात किसी को पता नहीं चली। तब तक हम नीचे आ गए थे एंड बैठ के मस्त हम लोग अपने कैंटीन जाए। इतना 2 कौड़ी का कैंटीन था, सिर्फ समोसे मिलते थे एंड कोल्ड ड्रिंक्स। वहाँ पर हम लोगों ने 2 समोसा खाया। फिर चलो पहले ब्लेंड कर लेते हैं, ब्लेंड। बट एक जो डायन थी उसने कंप्लेन कर दी थी। अब मैम ने हमें पकड़ लिया कि बेटा तुम लोग कहाँ थे। पहले तो बेटा करके बात करा, बट मैंने इतने कॉन्फिडेंस में झूठ बोला कि मैम हमें पीरियड्स आ गया था, मेरी फ्रेंड को पीरियड्स आ गया था, तो हम पैड लेने के लिए गए थे। और कितना 2 कौड़ी का स्कूल जल्दी पैड भी नहीं देता था। तो मैम मानी कि चलो ठीक है, मे भी हो सकता है। बट फिर मैम ने हमें हंसते हुए देख लिया, तो मैम कहती सच में पीरियड्स था या झूठ बोल रही थी तुम लोग। तो फिर मैम बोलती है चलो मैं तुम्हें इंचार्ज के पास ले चलती हूँ। इसने क्या किया, मैं जाके बोल दूंगी तुम्हारे इंचार्ज को कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। तो हम लोग बहुत डर गए थे। तो मैंने उसको कान में बोला, जब टीचर जा रही थी उस तरफ को,
तो मैंने उसको बोला कि देखो झूठ बोलना है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बोलना, बिल्कुल डरना मत, थरथराना मत, जैसे हम ब्लैबर कर जाते हैं समटाइम्स कि टीचर को पता नहीं चलना चाहिए। अब टीचर बोलती है भाई मैं तुम लोगों के पैंट्स उतरवा के देखूंगी, अगर तुम लोगों को पीरियड्स नहीं हुआ तब तुम देखना। और तुम क्यों गई थी? तुम तो गई थी, तुम क्यों गई? अब मेरी फ्रेंड ने बोला कि मुझे चक्कर आ रहे थे मैम, इसीलिए मैं इसको साथ लेके गई थी, मतलब मुझे। सॉरी गाइज, वहाँ से वीडियो डिलीट हो गई थी मेरी, वो क्लिप मेरे पास नहीं है अभी। तो क्या हुआ था, मेरी टीचर वो जो इंचार्ज थी आई थी हमें चेक करने के लिए, उन्होंने बोला पैंट उतारो तो हम चेक करेंगे। तब तक एक हमारी जो काम करती है ना वहाँ पे स्कूल वगैरह में दीदी, वो आ गई थी एंड उन्होंने बोला कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है किसी पेरेंट का, बहुत ज़रूरी बात है। तो वहाँ से चली गई और हम फाइनली बच गए थे। ग्लो के लिए हम लगाएंगे थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इसको, सेटिंग स्प्रे, ये थोड़ा ग्लो भी मारता है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं सोच रही हूँ आज मीशो की कुर्ती पहन लूँ, वो भी आपको दिखाई देती हूँ, तो मैं रेडी होके आती हूँ। तो मैं सबसे पहले पहनूंगी ऑक्सीडाइज झुमके। ये भी मैंने मीशो से नहीं लिया है, सरोजनी से लिया है, जो कि मेरा भाई लेके आया था। सोचो भाई आपको झुमके ला के दे रहा है। यार मेरे कान में तो ऑलरेडी ईयररिंग्स हैं। मेरे को ये गोल्ड वाला उतारना पड़ेगा। चलो उससे पहले हम ऑक्सीडाइज बैंगल्स पहन लेते हैं, टाइम को वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, ऊपर से मेरे फ़ोन में ज़्यादा मेमोरी भी नहीं है। और देख लो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एंड अब हम डालेंगे बड़े बड़े झुमके। आप लोग भी कमेंट से बताना अगर आपकी कोई स्टोरी हो ऐसी, और मैं उसको सबके सामने पढ़ूंगी और मैं आपको फुल आउटफिट मिरर में दिखाती हूँ। सो या दिस इज़ द आउटफिट। एंड पंखा चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। एंड ऐसी लग रही हूँ मैं, थोड़ी सी तारीफ़ कर देना आप लोग भी। बैंगल्स अच्छे लग रहे हैं ना। एंड ये वाला कुर्ता ना, ये वाली स्लीव्स है, बेल स्लीव्स। एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिया है इन्होंने कुर्ता। बाकी बाय।